हेलो गाइस, वेलकम टू येट अनदर वीडियो बाय स्टॉक मार्केट रूलर्स। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ऑप्शन चेन क्या होती है, इसको कैसे एनालाइज करते हैं, इससे हमें कैसे पता लगता है कि कहाँ पे सेलर्स ने अच्छी खासी राइटिंग की हुई है, कहाँ पे मेजर सपोर्ट और मेजर रेजिस्टेंसेस हैं और मार्केट का ट्रेंड क्या है। ये चीज़ें हमें कैसे ऑप्शन चेन देख के पता लगती है, कैसे हम इसको एनालाइज कर सकते हैं। सो वीडियो को शुरू करें उससे पहले मैं चाहूँगी कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। सो इस वीडियो को एक्चुअली मैं 2 पार्ट में बनाने का मैंने प्लान किया है। एक पार्ट है जिसमें हम एनएससी की साइट से कैसे एनालाइज करते हैं इस ऑप्शन चेन को, और एक पार्ट में हम ऑप्स्ट्रा से समझेंगे कि कैसे एनालाइज करते हैं। ठीक है, मेरे को पर्सनली ऑप्स्ट्रा से एनालाइज करना इजी लगता है क्योंकि उनका थोड़ा सा सॉफ्टवेयर इंटरेक्टिव है, थोड़ा कलरफुल है, थोड़ा उन्होंने सिंप्लीफाई किया हुआ है समझने के लिए। बट एनएससी से भी देखना आना चाहिए क्योंकि ऑप्स्ट्रा तो फिर एक सॉफ्टवेयर है, एक अलग वेबसाइट है, बट ओरिजिनल कंटेंट तो एनएससी ही, जो भी डेटा है वो एनएससी के थ्रू ही रिलीज़ होता है। तो हम स्टार्ट करेंगे कि क्या ऑप्शन चेन होती है और कैसे इसको एनालाइज करते हैं। तो सबसे पहले ऑप्शन चेन को समझने के लिए जो हमारा कॉन्सेप्ट आता है वो आता है बायर्स का और सेलर्स का। सो मार्केट में ना 2 टाइप के लोग होते हैं। एक होते हैं सेलर्स, एक होते हैं सेलर्स, ठीक है, जिनके पास ना कुछ सामान होता है और इन्हें ये बेचना होता है। एक होते हैं बायर्स, जिन्हें उस सामान की ज़रूरत होती है और ये ख़रीद लेते हैं। तो इसको सामान मिलता है और ये उसके बदले में एक प्रीमियम देते हैं, और प्रीमियम या जो भी एक चीज़ होती है वो इसको मिलती है जो बायर देता है। ठीक है, तो ये ट्रेड होता है। ये साइकिल जब तक मार्केट में चलती रहती है तब तक ट्रेड रहता है। अगर सिर्फ एक मार्केट में बायर्स होंगे सिर्फ तो ट्रेड नहीं होगा। जब सब खरीदने वाले और कोई बेचने वाला ही नहीं है तो किस बात का ट्रेड, और अगर सब बेचने वाले और कोई ख़रीदने वाला नहीं है तो भी किस बात का ट्रेड। तो ये ट्रेड कंप्लीट नहीं होगा। अगर आपको कुछ ख़रीदना है तो वो चीज़ बिकनी भी चाहिए, जो चीज़ बिकती नहीं आप उसको ख़रीद नहीं पाओगे। सो ये लॉजिक हो गया बायर और सेलर का। ठीक है, अब 2 टाइप के प्रीमियम होते हैं मार्केट में, 2 टाइप के व्यूज़ होते हैं बेसिकली मार्केट में। एक होता है कॉल का व्यू और एक होता है पुट का व्यू। तो अब कॉल में भी 2 कंट्रास्टिंग व्यूज़ होते हैं। हमारे कॉल ऑप्शन होते हैं, पुट ऑप्शन होते हैं। ये चीज़ अब ज़्यादा मैं डिटेल में नहीं समझाऊंगी, बट ऊपर से समझाने के लिए। सो कॉल ऑप्शन की बात की जाए, कॉल में भी अब 2 टाइप के लोग होते हैं। जब ट्रेड पूरा करना है तो 2 टाइप के लोग तो चाहिए ना हमें। एक होता है कॉल बायर, एक होता है कॉल सेलर। ठीक है, तो कॉल बायर क्या चाहता है, जब मार्केट ऊपर जा रही होती है तो कॉल बायर तो जो बायर होता है वो कॉल को लेता है ताकि मार्केट ऊपर जाए और प्रीमियम ऊपर, और जैसे जैसे मार्केट ऊपर जाएगी उसका प्रीमियम बढ़ेगा। तो ये बंदा तो हो गया हमारा बुलिश। ठीक है, कॉल सेलर क्या करता है, अब वो चाह रहा है कि मार्केट ऊपर ना जाए नीचे आए, ताकि वो जो अपनी चीज़ है अगर वो सेल कर रहा है तो वो महंगी चीज़ को मतलब उसको सस्ते में मिल जाए, वो जो प्रीमियम है वो उसको डीके हो जाए। ठीक है, तो कॉल सेलर को फ़ायदा तब है कि इसने चीज़ महंगी बेची है पर वो सस्ते में ख़रीदेगा, तो कॉल सेलर को यहाँ फ़ायदा होता है। तो कॉल सेलर क्या हुआ हमारा, बियरिश हो गया। ठीक है, अब होता है पुट। पुट में क्या होता है, पुट में भी एक बायर होता है, जैसे कॉल में होता है वैसे पुट में बायर होता है, एक सेलर होता है। तो अब पुट बायर क्या करता है, पुट बायर को पैसे और प्रॉफिट तब होते हैं, अच्छा प्रॉफिट, जब मार्केट गिर रही होती है तो पुट बायर आता है। तो पुट बायर हमारा क्या हो गया, बियरिश हो गया। ठीक है, बियरिश है। जब बियरिश व्यू होता है तब जो ऑप्शन बायर्स होते हैं वो पुट लेते हैं। और पुट सेलर का क्या होता है, पुट सेलर क्या होता है, वो प्रीमियम को जब मार्केट ऊपर जा रही होती है, ये बुलिश व्यू का हो गया, जब मार्केट ऊपर जा रही है और पुट के प्रीमियम डीके हो रही है तब इसको फ़ायदा है। यहाँ इसने महंगे प्रीमियम बेचे थे और यहाँ इसने वही प्रीमियम सस्ते दाम में ख़रीद लिए, तो सेलर को फ़ायदा ऐसे होता है। सो अगर अब लोग यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं, ये कॉन्सेप्ट भी मैं क्लियर कर दूँ, कॉल सेलर बियरिश है और पुट सेलर बुलिश है। सो ये इन दोनों का थोड़ा सा जो लिंक होता है वो ऐसे उल्टा होता है। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये कैसे काम करते हैं, मेरे एरोस से समझिएगा। कॉल बायर और पुट सेलर ये बुलिश है, और कॉल सेलर और पुट बायर, कॉल सेलर और पुट बायर ये हमारे हो गए बियरिश करेक्टर्स मार्केट के। ठीक है, तो ये 2 हो गए हमारे पुट और कॉल क्या होते हैं, ये चीज़ भी मैंने आपको यहाँ पे समझा दी। अब बात करते हैं इस चीज़ को हम ऑप्शन
चेन में कैसे देखेंगे कि अगर कोई कॉल बाय कर रहा है और उसके अपोजिट कितने कॉल सेल हो रहे हैं। ठीक है, इन दोनों चीज़ को समझने से पहले एक चीज़ होती है ओपन इंटरेस्ट। ओपन इंटरेस्ट का मतलब ये होता है, मैंने वैसे आप लोगों को कहा था कुछ दिनों पहले पीसीआर की वीडियो में कि ओपन इंटरेस्ट क्या है वो बताने के लिए, तो कुछ लोगों को तो शायद अभी भी पता होगा क्या, और कुछ जिनको नहीं पता था मैं उनको अब यहाँ क्लैरिफाई कर दूँ। ओपन इंटरेस्ट बेसिकली इन दोनों की डील, एक ट्रेड का नाम समझ लो आप, जिसमें कॉल बायर और कॉल सेलर दोनों हैं। ठीक है, और उनकी जो डील है वो अभी ओपन है, वो डील क्लोज नहीं हुई, वो जो उनका कॉन्ट्रैक्ट है वो ओपन है। दोनों की पोजीशंस जो है वो मार्केट में ओपन है। कॉल बायर को लग रहा है कि मार्केट अभी ऊपर जाएगी और कॉल सेलर को लग रहा है कि मार्केट नीचे आएगी। तो उन दोनों की जो पोजीशंस है, उन दोनों का जो ट्रेड चल रहा है, जो उन दोनों की नेगोशिएशंस है बेसिकली, वो अभी मार्केट में ओपन है। तो ऐसे आप समझ सकते हो कि ये हो गया हमारा ओपन इंटरेस्ट। अब हम आते वापस स्क्रीन पर और देखते हैं कि ओपन ऑप्शन चेन को कैसे एनालाइज करते हैं। सो ऑप्शन चेन को एनालाइज करने के लिए पहले देखते कैसे, कहाँ देखते हैं, ये मैं आपको समझाऊँ। आपको कुछ नहीं करना, एक नई टैब में आना है। ठीक है, गूगल, बिल्कुल बेसिक में तरीके से आपको बता रही है, गूगल खोल लेते हैं हम। गूगल पे आके आपको लिखना है ऑप्शन चेन एनएससी। ऑप्शन चेन एनएससी में जो पहला लिंक आता है इसको आप खोलोगे तो आपको ये निफ्टी की ऑप्शन चेन यहाँ दिख जाएगी। अब इसको मैं एक स्क्रीनशॉट से समझाऊँ कि मुझे यहाँ पे क्या क्या दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ मेरे को निफ्टी का जो क्लोजिंग प्राइस था आज का वो दिख रहा है। अब यहाँ से मैं इस ऑप्शन से मैं सिलेक्ट कर सकती हूँ कोई भी इंडेक्स, कि निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी, सब मुझे यहाँ से मिल जाएंगे। या अगर मुझे निफ्टी नहीं देखना तो और कोई स्टॉक देखना है तो इस ऑप्शन को मैं यूज़ करूँगी स्टॉक देखने के लिए। ये एक्सपायरी है। निफ्टी का प्रीमियम हर थर्सडे एक्सपायर होता है या मंथली एक्सपायरी होती है, या बाद के भी होते हैं जिनमें आप ट्रेड कर सकते हैं, नेक्स्ट मंथली, वीकली, बहुत चीज़ें होती हैं। तो आपको यहाँ एक्सपायरी डेट उसकी देखनी है कि उस एक्सपायरी वाले प्रीमियम पे क्या ऑप्शन चेन है, क्या ओपन इंटरेस्ट है, तो ये वो देखने के लिए। स्ट्राइक प्राइस हो गया कि आप एक पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस पे ही देखना चाह रहे हो कि क्या OI डेटा है। सो यहाँ से आप ये सब सिलेक्ट कर सकते हैं। अब वापस आएंगे एक बार NSE की साइट पे। सो NSE की साइट पे यहाँ पे बीच में आपको स्ट्राइक प्राइस दिख रहे हैं, आप नीचे स्क्रॉल करते जाइए। तो ये जो ATM का स्ट्राइक प्राइस है, एक बार फिर से स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। ये जो ATM का स्ट्राइक प्राइस आप यहाँ देख पा रहे होंगे 17,750 का, मार्केट की क्लोजिंग आई है 17,759 पे। तो ये हो गया हमारा ATM का स्ट्राइक प्राइस। अब इस पे अगर हम पहले कॉल राइटिंग की बात करते हैं, यहाँ पे कॉल का OI कितने, यहाँ पे कॉल बायर और सेलर का क्या कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है, यहाँ पे सिर्फ यहाँ कैसे ट्रेड एग्जीक्यूट हो रहे हैं वो देखते हैं। ठीक है, तो अब ये जो ऊपर की है, पहले ये समझो बात, ये जो ऊपर के स्ट्राइक प्राइस है ये सारे हो गए इन द मनी के लिए कॉल वालों के, जो कॉल बाय कर रहे हैं। और ये नीचे वाले जो है ये OTM है। ठीक है, जितना अंदर जाओगे उतना डीप ITM, और जितना नीचे आओगे उतना फार OTM, और बीच में ये हमारा एट द मनी हो गया, एट द मनी का स्ट्राइक प्राइस हो गया। तो अब बात करते हैं इसमें OI डेटा हमें क्या कह रहा है। तो यहाँ पे हम देखें एट द मनी पे 34,082 का यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट है। उससे 17,700 पे भी अच्छा OI है। उसके बाद हमें नीचे की तरफ कहीं बड़ा OI नहीं दिखता, और यहाँ पे एक देखें तो हमें 2 लाख का ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है 18,000 पे। यानी इस एक्सपायरी पे ये कन्फर्म्ड है कि हमें, यानी जो एक्सपायरी आने वाली है 2 दिनों बाद, उस पे ये हमें 2 लाख का ओपन इंटरेस्ट एक बहुत अच्छी रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा। यहाँ पे जो लोग कॉल शॉर्ट करके बैठे हैं वो कभी भी प्रीमियम को ऊपर 18,000 से नहीं जाने देंगे, क्योंकि इतनी बड़ी बल्क हमें यहाँ दिख रहा है। तो 18,000 हमारे लिए क्या हो गई, रेजिस्टेंस। फिर ये एक छोटी सी रेजिस्टेंस हमारी ये वाला प्रीमियम भी है। ये वाला प्रीमियम आप देखो 17,900 भी हमारे लिए अच्छा प्रीमियम है, और ये भी एक रेजिस्टेंस है। ठीक है, उस एक रेजिस्टेंस 94,000 पे क्या OI दिख रहा है, कहाँ पे 17,800 पे। तो 17,750 पे तो OI नहीं है, पर फिर भी एक 17,700 पे OI दिख रहा है। तो हो सकता है हम शायद गैप डाउन खुले और इसलिए इन्होंने ये पोजीशंस यहाँ पे रखी हुई है। तो ये तरीका हो गया यहाँ पे रेजिस्टेंस फिगर आउट करने का OI से। अब आप पूछोगे चेंज इन OI क्या होता है। सो OI तो एक बड़े टाइम फ्रेम पे पोजीशंस हो गई जो काफ़ी टाइम से क्रिएट हुई होंगी।
चेंज इन ओआई क्या है कि जो उसी वक्त क्या चल रहा है, उसी वक्त कितने कॉन्ट्रैक्ट स्क्वायर ऑफ हो रहे हैं, नई पोजीशंस क्या आ रही है, क्या बन रहा है। तो उस वक्त अगर आज का देखें तो 23,000 का ओआई इससे कम हो गया। आज के दिन मार्केट ने सीधा रैली की है, 17,400 पे ओपनिंग दे के 17,750 पे मार्केट क्लोज हुई है, यानी 300 पॉइंट सीधे सीधे हमें मिले हैं आज देखने को। तो ये जो सारे ओआई है यहाँ पे ये सब नेगेटिव हो गए। इन्होंने ऑलरेडी अपने कॉल शॉर्ट की होंगी, कॉल सेल की होंगी, तो आज वो सारे लोगों ने अपनी स्क्वायर ऑफ कर दी है पोजीशन, इसलिए ये नंबर्स आपको नेगेटिव में दिख रहे हैं। अब अगर आप यहाँ देखोगे चेंज इन ओआई, तो यहाँ इस तरफ पुट की तरफ यहाँ आपको हैवी और सारे पॉजिटिव में नंबर्स दिख रहे हैं, क्योंकि पुट राइटिंग आज काफ़ी हुई है आज की डेट में। तो पुट राइटिंग मतलब पुट सेल किए गए, यानी व्यू क्या रहा, बुलिश। तो यहाँ पे काफ़ी सारे लोग आए हैं और उन्होंने अपने पुट राइटिंग यहाँ पे की गई है। अब ओआई की बात करते हैं और सपोर्ट ढूंढते क्या है, तो पहले आईटीएम और ओटीएम की बात करें तो 17,750 है अगर। तो अब ये सारे जो है ये सारे आईटीएम हो गए पुट वालों के लिए, जो पुट बाय करते हैं, पुट ऑप्शन बाय जो करते हैं उनके लिए ये सारे आईटीएम है। अगर उन्हें लगता है मार्केट ने यहाँ से फॉल करना है तो वो आईटीएम का पुट इस वाली रेंज में से सिलेक्ट करेंगे, ये एटीएम हो गया। और जो ये सारे जो वैल्यूज़ हो गई, ये हमारी ये सारे स्ट्राइक प्राइस पुट बायर्स के लिए ओटीएम हो गए, ऐसे अगर मैं समझाऊँ आपको तो। और वहाँ पे उल्टा था, वहाँ पे ये वाले आईटीएम थे, यहाँ पे ओटीएम थे कॉल बायर्स के लिए। तो अब यहाँ पे अगर हम मेजर सपोर्ट ढूंढें कि कहाँ पे सबसे ज़्यादा पुट राइटिंग हुई है और उनको अब लगता है कि इसके नीचे मार्केट नहीं जाएगी, यहाँ से तो हम एक्सट्रीमली बुलिश है। तो सबसे पहला लेवल हो गया 17,300 की 17,200 की स्ट्राइक प्राइस पे, जहाँ पे अभी भी 1,13,000 का ओआई है। उसके बाद 17,300 पे 1,43,000 का ओआई, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे डेफिनेटली हम 17,300 से तो नीचे नहीं जा रहे हैं अगर मैं इसके अकॉर्डिंग बात करूँ तो। और फिर उसके बाद 17,400 पे भी इतना अच्छा स्ट्रॉन्ग हुआ ही 1,15,000 का। आज की डेट में 75,000 की पुट राइटिंग हुई है, तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग ये भी हमारे पास सपोर्ट हो गया है। उसके बाद कहाँ दिख रहा है हमें 17,500 पे हमें दिख रही है 1,40,000 ऑलमोस्ट की यहाँ पे पुट राइटिंग है, तो ये भी काफ़ी अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। और उसके बाद तो फिर हरी लेवल पे है 17,600 पे अच्छी पुट राइटिंग है, 17,700 पे पुट राइटिंग काफ़ी अच्छी है। तो ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हो गए अगर हम ऑप्शन चेन की तरफ से एनालाइज करें। तो ये इस तरीके से हम एनालाइज करते हैं कि ऑप्शन चेन में कहाँ अच्छा सपोर्ट है, कहाँ रेजिस्टेंस है और मार्केट क्या किस रेंज में रह सकती है। अगर अब ऑप्शन चेन के अकॉर्डिंग मैं बताऊँ तो मार्केट को यही क्या कहते हैं 17,700, क्योंकि यहाँ पे अच्छी कॉल बाइंग है, तो 17,700 से लेके मार्केट को 17,900 की रेंज में गई एक्सपायर हो जाना चाहिए, ऑप्शन चेन ये कहती है। सो इसके थ्रू मैंने मेजर यहाँ पे मैं कोई और कलर से आपको बताऊँ तो 17,700 आप देख सकते हैं कितनी स्ट्रॉन्ग यहाँ पे रेजिस्टेंस ही ऑफ़र कर रहा है और इस तरफ से इसको सपोर्ट मिल रहा है उतने ही ओआई का। और 17,900 पे फिर अच्छी खासी ओआई डेटा है, तो यहाँ से उसको फिर रेजिस्टेंस मिल रही है। तो इस जोन के अंदर ये 200 पॉइंट्स का जो जोन है हमारा, इसके अंदर मार्केट कहीं ना कहीं एक्सपायर होती हुई हमें दिख सकती है, ये ऑप्शन चेन बता रही है। अब होगा क्या थर्सडे को वो हमें देखने को मिलेगा, बट अगर सिर्फ ऑप्शन चेन से एनालाइज करना हो तो हमें ये होता हुआ यहाँ पे दिख गया है। तो अब वापस एनएससी की साइट पे एक बार आते हैं दोबारा, काफ़ी साफ दिख रहा है मेरे उससे। तो अब ये तो हमने निफ्टी को एनालाइज कर लिया। एक मैं छोटी सी ट्रिविया आपके लिए यहाँ पे देना चाहूँगी, एक छोटा सा मैं क्विज़ टाइप आपके लिए एक क्वेश्चन छोड़ती हूँ कि चलो यहाँ पे हम पहले निफ्टी का देख लेते हैं। तो जब निफ्टी का ये है ऑप्शन चेन मैंने सेलेक्ट की हुई है, तो यहाँ पे आपको देखिए इतनी सारी एक्सपायरी मिल रही है, कहाँ तक कि जून 2027 की। मतलब लोगों ने वहाँ पे भी देखें, अगर यहाँ पे तो कोई ओआई नहीं है, इतनी दूर कोई ओआई नहीं है, 2025 में है कोई ओआई। लोग किसी ने यहाँ पे भी ट्रेड क्वांटिटी वैसे आस्क की हुई है। और थोड़ा सा पास आते हैं, ओहो लोगों ने 2023 में भी ओआई है, यहाँ पे भी देखो लोगों ने इस प्रीमियम तक को नहीं छोड़ा। कहाँ पे तब लोग चाह रहे हैं कि शायद 10,000 और ये सब लेवल्स लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी ओआई हमें डेटा देखने को मिल रहा है। बट क्वेश्चन मेरा ये है कि निफ्टी में इतनी सारी डेट्स हमें दिख रही है यहाँ पे, है ना, इतने सारी एक्सपायरीज़ का डाटा हमें दिख रहा है। यही अब मैं किसी स्टॉक को सिलेक्ट करूँ, स्टॉक में आ जाते हैं हम, चलो एशियन पेंट ले लेते हैं,
ठीक है। तो एशियन पेंट का स्ट्राइक प्राइस कहाँ से आ रहा है, 2000 से लेके 4000 ऑलमोस्ट 3950 तक का है। और एशियन पेंट का करंट प्राइस क्या है, 3400 के आसपास का ही होगा, ये वही 3339 का है, 399 का है। तो अब इसकी एक्सपायरी में सिर्फ ये 3 ऑप्शन क्यों दिख रहे हैं, इसकी एक्सपायरी में ये 3 ऑप्शन क्यों दिख रहे हैं और आगे के क्यों नहीं दिख रहे, ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ के जा रही हूँ। आप ट्रिविया में ज़रूर बताइएगा, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर छोड़िएगा कि ऐसा क्यों है। और ये इस वीडियो का पार्ट 1 था। नेक्स्ट हम एनालाइज करेंगे कि ये सेम ऑप्शन चेन को हम ऑब्स्ट्रा में कैसे देख सकते हैं। जिन लोगों को ऑब्स्ट्रा नहीं पता, ऑब्स्ट्रा बेसिकली एक टूल है, एक वेबसाइट है ट्रेडर्स के लिए, जिस पे आप स्ट्रैटेजीज बिल्ड कर सकते हो, उन्हें बैक टेस्ट कर सकते हो, ऑप्शन चेन देख सकते हो। तो ये सब चीज़ें आप उन ऑब्स्ट्रा पे एनालाइज भी, ऑप्शन चेन भी काफ़ी अच्छे से एनालाइज हो जाती है, पीसीआर, मैक्स पेन, ये सब चीज़ें भी पता लग जाती हैं ईजीली। तो ऑब्स्ट्रा पे जो वीडियो आएगी वो इसका पार्ट 2 होगा। और मैं पर्सनली ऑब्स्ट्रा को प्रेफर करती हूँ जब मुझे ऑप्शन चेन देखनी होती है चीज़ें समझने के लिए। तो बट एनएससी पे भी देखना आना चाहिए, जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में समझाया था। तो अब इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं, यही ऐसे ही एनालाइज करते हैं ऑप्शन चेन को। सो ज़्यादा कुछ नहीं है, बस नंबर्स है, थोड़ा सा नंबर्स आपको अगर पढ़ने आ रहे हैं, नंबर समझने आ रहे हैं कि कहाँ पे क्या हो रहा है और ट्रेंड क्या था, उस हिसाब से तो आप भी एनालाइज कर सकते हो ऑप्शन चेन को, कोई ऐसे डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं है। बस इतना ही आज की इस वीडियो में। और अगर वीडियो आपको एजुकेशनल लगी हो और आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो वंस अगेन।